नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इधर आ रहे भाई। हाँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ जो साधना बरसों तक भारत में गुप्त रही। मुझे बहुत पहले से पता था इसका। हमारे गुरु थे नेमिष चंद्र जी शास्त्री, नेमिष चंद्र जी शर्मा। उनके पास अक्सर जो ज्ञान प्राप्तियाँ होती थी, जो चीज़ें सीखने को प्राप्त होती थी, उनमें एक चीज़ ऐसी थी कि उन्होंने एक बार सिखाई थी कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए 2 घंटा नित्य एक मंत्र का जाप कीजिए कुछ दिन। आपको इतने गजब के इतने सारे एक्सपीरियंस होंगे, इतने सारे अनुभव होंगे। मैंने काफ़ी दिन तक किया था, बहुत सारे अनुभव हुए थे। बहुत ऐसा महसूस हुआ था, कई चक्रों में मैं घूम आया हूँ, बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त भी हुई थी। फिर उसको कंटिन्यू नहीं रख पाया, बहुत सारी साधनाएं बीच में की तो वो कुछ छूट गई। लेकिन ये मेरा आजमाया हुआ है कि उन्होंने अपनी कुंडलिनी जागृत की थी और उनके एक गुरु भाई थे जो विश्वविख्यात तांत्रिक थे। उनकी भी कुंडली इसी मंत्र से जागृत हुई थी और इस मंत्र को अधिकांश, इसका पूरा विधि विधान किसी को नहीं बताया जाता, छुपा के रखा। ये गुरु परंपरा का सिस्टम था। जो वास्तव में शिष्य होता था उनको लगता था कि अधिकारी है, अधिकारी शब्द जोड़ते थे, अधिकारी है, दीक्षा का अधिकारी है, उससे ही ये चीज़ें सिखाई जाती थी। हर किसी को यूं ही बांट करके ज्ञान का अपमान नहीं किया जाता, इसलिए उन्होंने ये चीज़ सिखाई थी। आज मैं इसका विधि विधान पब्लिक कर रहा हूँ। ये एक गोपनीय साधना है जो बहुत ही शक्तिशाली है और ये सिद्ध होने के बाद में आपको कोई भी अन्य सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं। ये ऐसी साधना है जिसे मंत्र या तंत्र के दम पर कर लिया सिद्ध तो सिद्ध पुरुष है, और योग के दम पर कर लिया सिद्ध तो बुद्ध पुरुष है। जो योगी ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में जब होता है तो उसकी कुंडलिनी शक्ति अपने आप खुल जाती है, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। लेकिन अपने आप खुल जाती है तो वो जो आदमी समाधि की अवस्था में पहुंच गया है, जो आदमी पार ब्रह्म परमेश्वर की दुनिया में पहुंच गया है, वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहता, कोई भी काम नहीं करता, कोई भी कुंडलिनी का उपयोग कभी जिंदगी में नहीं करता, और कोई चमत्कार नहीं दिखाता। जैसे भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा, भगवान महावीर का नाम सुना होगा, इन्होंने कोई चमत्कार अपने जीवन में नहीं दिखाया। भगवान राम का नाम सुना होगा, कोई चमत्कार इन्होंने नहीं दिखाया। लेकिन आपको पता हो एक चीज़ का, मैं बताता हूँ कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी है कि राम जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तब राम ने समुद्र के तट पर बैठे बैठे, भाई तो गोद में, और जब वो हनुमान जी संजीवन बूटी लेके आए थे और युद्ध का पता चला था भरत जी को, तब भरत जी ने टेलीपैथी संपर्क किया था राम जी से। तो सब वानर बैठे हैं उनके बीच में, जैसे लक्ष्मण जी हैं, तो राम जी को ऐसे सूचना मिल रही है कि भरत जी कह रहे हैं कि भैया मैं अयोध्या की चतुरंगिनी सेना लेकर के लंका आ रहा हूँ। तो कहते हैं कि उस समय राम जी ने ऐसे गर्दन हिलाई थी, नहीं अभी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुंडलिनी शक्ति तो उन लोगों की उस समय में जागृत थी अच्छी तरह से। तो वो फिर भी जागृत होने के बाद भी चमत्कार नहीं करते थे। कोई जमीन पर, पानी पर चलना करना, पानी पर भी पुल बना करके गए थे, तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं करते थे। एकदम सिंपल जीवन जीते थे, साधारण जीवन जीते थे। वो कहलाते हैं बुद्ध पुरुष। और कृष्ण की तरह जो पल पल में चमत्कार दिखा देता है वो कहलाता है सिद्ध पुरुष। तो सिद्ध पुरुष और बुद्ध पुरुष में यही फर्क है कि बुद्ध पुरुष जो होता है वो शक्तियों को कभी छूता नहीं, और सिद्ध पुरुष जो होता है वो अछूता नहीं रहता। वो कोई भी सिद्धि, कोई भी शक्ति होती है उसका उपयोग करता है। हमारे तंत्र में जब नाथ संप्रदाय की बात आती है तो नवनाथ 84 सिद्धों की बात की जाती है, 84 बुद्धों की बात नहीं की जाती। नवनाथ 84 सिद्धों की बात की जाती है। तो ये शक्ति जो है वो अलग अलग प्रकार से सिद्ध की जा सकती है, तीनों तरीकों से की जा सकती है। तंत्र से की जा सकती है, मंत्र से की जा सकती है, और ये शक्ति आध्यात्म योग के द्वारा सिद्ध की जा सकती है।
गुरुजी बताते थे कि ये शक्ति कैसे सिद्ध होती है, इसके सिद्ध होने पर क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा। सारी की सारी बातें मैं एक ही वीडियो में डाल देता हूँ, सब कुछ अच्छी तरह से आपको पता चलने लग जाएगा। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अपन सीधा चलते हैं कि ये शक्ति को सिद्ध करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा और सिद्ध होती है तो क्या पता चलता है। दोस्तों, जब अब हम कुंडलिनी शक्ति की जागरण की कोशिश में लगते हैं, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करते हैं अपने को, तब क्या होता है, तब अपने को एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। दो तो ऐसी क्रियाएं हैं, एक ऐसा आसन है, ये अपने को आना चाहिए, ये जरूरी है। देखिए, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए गणेश क्रिया और अश्विनी मुद्रा बोलो, अश्विनी क्रिया बोलो, वो आपको सीखनी पड़ेगी। पतंजलि योग दर्शन में इसका अच्छी तरह से विवरण दिया हुआ है, क्योंकि अभी मैं यहाँ बताऊंगा तो कुछ बिना कुछ जाने पहचाने गंदे ऐसे लोग हैं जो इतना कमेंट करते हैं बुरे बुरे, उनका कमेंट देख करके ऐसा लगता है कमेंट बॉक्स से बंद कर दें, सालों को कुछ पता ही नहीं है मूर्खों को, और ऐसे ऐसे कमेंट करने चले आएंगे। इसलिए मैं गणेश क्रिया के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो कुछ मूर्ख पक्का इस प्रकार से बुरे कमेंट करेंगे, इसलिए गणेश क्रिया के बारे में मैं कुछ नहीं बताता, मैं सीधा बताता हूँ कि गणेश क्रिया और अश्विनी मुद्रा, ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। तीसरी चीज़ आनी चाहिए आपको खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा आने की ज़रूरत नहीं है, खेचरी मुद्रा अपने आप लगती है जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है, तालू अपने आप ऊपर खींचने लगता है, जीभ अपने आप उल्टी होकर के चिपक जाती है, उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। उस समय जीभ की लंबाई भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से 3-4 चीज़ें हैं। अब देखिए, ये तो होगी मुद्राओं की बात और ये होगी क्रियाओं की बात, और एक चीज़ है जो आपको लगानी अच्छी तरह से आनी चाहिए, पद्मासन लगाना अच्छी तरह से आना चाहिए। जिस व्यक्ति को पद्मासन लगाना अच्छी तरह से आता है, मैं किसी ज़माने में, अब तो नहीं होता, अब तो मेरी भी क्षमताएं घट गई है, अब तो मैं 2.5-3 घंटे से ज़्यादा पद्मासन में बैठ ही नहीं सकता। किसी ज़माने में मैं जब पद्मासन में बैठता था तो 6 घंटे तक एक स्थान पर बैठ करके पद्मासन में साधना करना मेरा रोज़ का काम था। और मेरे जो गुरुजी थे वो तो 12 घंटे ही बैठ लेते थे। बैठ गए मतलब बैठ गए, अब उठने का कोई काम ही नहीं, बैठ ही गए तो क्या उठना है, बार बार क्या उठना, क्या बैठना, बस बैठ गए तो सब काम बस समाधि में लीन हो जाते थे। 12 घंटा की गई तो वो तो 12 घंटा बैठ लेते थे। तो आपको पद्मासन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसी व्यक्ति से यदि किसी कारण से पद्मासन नहीं होता है तो फिर सिद्धासन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन सिद्धासन में एक प्रॉब्लम है, जो आदमी सिद्धासन की प्रैक्टिस करता है उसका ब्रह्मचर्य अपने आप ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, उसकी इंद्रियां फिर जो है ना वो भोग विलास के काम की नहीं रहती। इसलिए ज़्यादा सिद्धासन करने पर आदमी की जो भोग की शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है, वो किसी के साथ संभोग नहीं कर पाता फिर। इसलिए सिद्धासन में ये प्रॉब्लम है, इसलिए सोच समझ करके सिद्धासन करना। जो सिद्धासन करता है उसे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा से ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, या फिर सिद्धासन में बैठ करके कोई काम नहीं करना चाहिए। अब तीसरा जो सबसे आखिरी आसन है वो है सुखासन। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, इन तीनों में बैठ करके आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हो। अब क्या है, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन तीनों में तो बैठ गए, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है। वो क्या है, आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठ गए, आपकी रीढ़ की हड्डी को आप बिना तनाव दिए, बिना जोर दिए, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अपन सोचते हैं कि रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए, तो रीढ़ की हड्डी पर बेचारी पर पूरा वजन लाद देते हैं और ऐसे कड़क करके बैठ जाते हैं, ऐसे कड़क करके। साधना में कड़क करके बैठने, साधना में हर अंग आपका ढीला होना चाहिए, हर अंग आपका फ्री होना चाहिए, किसी भी अंग में तनाव नहीं रहना चाहिए। जहाँ भी तनाव है ये समझ लो कि ऊर्जा वहाँ अटकेगी ही अटकेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। तो रीढ़ की हड्डी सीधे रहनी चाहिए, लेकिन तनावग्रस्त नहीं रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी पर दबाव नहीं देना चाहिए। चाहे तो आप दीवार के पास में बैठ सकते हो, चाहे तो आप ऐसी व्यवस्था बना करके, ऐसा गोल कुर्सी बना करके या कुछ भी बना करके आप बैठ सकते हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी आपकी बिना तनाव के सीधी रहनी चाहिए। ये 3-4 बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। अब 2-3 बातें ऐसी है जो आउटर है। एक तो देखो, आपका सोने, उठने, जागने, इनका टाइमिंग फिक्स रहना चाहिए, इनमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। आप 10 बजे सोते हो तो 10 बजे सो जाओ, रोज़ 10 बजे सोने की आदत डालो। आपका खाना फिक्स रहना चाहिए। साधना में कोई भी प्रकार का मध, मांस, शराब, सिगरेट, तंबाकू, फंबाकू ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। जब भी कोई कुंडलिनी की साधना करता है तो उसके शरीर में एकाएक प्रचंड गर्मी पैदा होती है, तो इसलिए घी ज़्यादा खाना, इसलिए मेवा मिष्ठान ज़्यादा खाना और मांस आदि से
जर्दा, तंबाकू आदि से, शराब, सिगरेट और चाय आदि से बचना चाहिए। ये जितने भी कैफीन के आइटम हैं तो जिनमें भी ये होता है जैसे मांस वगैरह होते हैं, ये आइटम है, इन सब आपको बचना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो खाने पीने के बारे में गीता में भी अच्छी तरह से लिखा है। अब जो आसन आपका है, चेलाजिन कुस्सोतरम सुखासनम, सुखासनम का मतलब होता है सुखपूर्वक जिस आसन पर आप बैठ सकते हैं वैसा आसन आपके पास होना चाहिए। तो 3 इंची मोटा कम से कम आसन आपके पास होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें बता दी। अब चलते हैं सीधा कुंडलिनी शक्ति पर काम कैसे करेगी। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होना होगी तब आपको अचानक से क्रोध आना शुरू होगा। वो क्रोध बाद में, पहले देखिए, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू होगी तब कई बार ऐसा भी होता है कि दस्त लगने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब काम करती है तो मूलाधार से शुरू करती है, और मूलाधार से शुरू करती है तो 3-4 बातें कॉमन है वो होती है। एक तो दस्त लगना शुरू हो जाइए, या वो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कब्ज बोलते हैं, कब्ज बोलते, कब्ज हो जाती है, या फिर दस्त लगना शुरू होती है। कब्ज लग जाए तो त्रिफला का उपयोग कीजिए, और दस्त लगना शुरू हो जाए तो फिर आप दस्त की कोई आयुर्वेदिक दवाई ले लीजिए। अब देखिए आगे क्या होगा। जब आपकी मूलाधार से कुंडलिनी फड़फड़ाएगी, ऊपर उठेगी, तब सेक्स की भावना बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। उस समय आप अच्छी तरह से निष्फिक्र हो जाइए, सेक्स की भावना बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। इसका मतलब है आपकी कुंडलिनी शक्ति, ऊर्जा अब ऊपर की तरफ बढ़ रही है, कुंडलिनी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। आप एकदम समझिए, अच्छी तरह से देखिए, त्राटक कीजिए, जागरूक हो जाइए उसको लेकर के, उसके दृष्टा बन जाइए कि हाँ मेरे अंदर सेक्स की भावना बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। तो इसका मतलब अब कुंडलिनी जागृत हो गई है, ऊपर चढ़ेगी। अब आगे देखिए, जब आप इस प्रकार का ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि एकदम आप क्रोधित हुए जा रहे हैं, क्रोध आपका एकदम से बढ़ रहा है, क्रोध आपका एकदम से बढ़ रहा है। तो क्या आप समझ जाइए कि अब जो काम वासनाएं, जितनी भी काम वासना, क्या होता है कि काम और क्रोध के जो केंद्र होते हैं वो मूलाधार के, सेक्स के जो केंद्र होते हैं वो मूलाधार के केंद्र के पास में ही होते हैं। इसलिए मूलाधार जैसे ही एक्टिवेट होता है वैसे ये सब होना शुरू हो जाता है। तो उस आदमी की इच्छाएं बहुत बढ़ जाएगी, उस आदमी की भावनाएं बहुत बढ़ जाएगी, उसको पुराने दोस्त याद आएंगे, बचपन के दोस्त याद आएंगे, पुरानी बातें याद आएगी, अपने आप याददाश्त उसकी बढ़ने शुरू। क्योंकि जितना भी अपनी याददाश्त होती है ना, अवचेतन मन की जितनी भी याददाश्त होती है, ये सारी की सारी याददाश्त मूलाधार चक्र में स्टोरेज होती है। तो मूलाधार जैसे ही चक्र एक्टिवेट होता है वैसे आपकी याददाश्त बढ़ जाती है। अगर किसी की याददाश्त कमजोर तो कुछ दिन मूलाधार चक्र को जागृत करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, गणेश क्रिया शुरू कर दीजिए, अपने आप याद आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी वैसे वैसे आदमी में आध्यात्मिक गुणों का विकास होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऊर्जा आज्ञा चक्र पर पहुँचेगी वैसे ही आदमी को त्रिकाल ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, और त्रिकाल ज्ञान के साथ ही उसकी खोपड़ी में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही खोपड़ी में दर्द होना शुरू हो जाए, या तो त्रिकाल ज्ञान पहले होगा या खोपड़ी में दर्द पहले होगा, दोनों में एक ही बात होगी, खोपड़ी में दर्द निश्चित होगा ही होगा। जो आदमी की कुंडलिनी, जिस आदमी को कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है, इस पड़ाव से गुजरना ही पड़ेगा, इस गांव तो जाना ही पड़ेगा, आगे का रास्ता इसी गांव से निकलता है। खोपड़ी में दर्द होगा ही होगा, और मैंने भी इस खोपड़ी के दर्द को सहन किया है, और मेरे एक मित्र हैं उन्होंने भी सहन किया। उन्होंने तो पूरी कुंडलिनी शक्ति जागृत की थी इसी मंत्र के द्वारा, तो उन्होंने भी खोपड़ी का दर्द जो कई दिनों तक सहन किया, और किसी प्रकार की दवाई इसमें असर नहीं करती, तो लेना भी बेकार है। जब खोपड़ी में दर्द हो तो चुपचाप सो जाओ और कोई काम मत करो। लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति के कारण क्रोध अति मात्रा में बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा परशुराम बनने लगो, दुर्वासा बनने लगो, तब कुंडलिनी शक्ति के काम को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देना, रोक देना। आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद में फिर शुरू करना, फिर बढ़ जाए तो फिर रोक देना, फिर शुरू करना, फिर बढ़ जाए तो फिर रोक देना। इस प्रकार से उसको आदत पड़ने देना शरीर को, क्रोध को मेंटेन करने की, क्रोध की ऊर्जा को बदलने की। क्रोध की ऊर्जा है वो शांति की ऊर्जा में बदलेगी। जितना आदमी क्रोधी होगा उतना ही उसके शांत होने की संभावना ज़्यादा है। जो आदमी सामान्य क्रोधी है वो शांत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आदमी शांत होना शुरू करता है वैसे ही आदमी पाता है कि मैं क्रोधी हो रहा हूँ, और भीतर भयंकर क्रोध होगा, वो आदमी भयंकर शांत हो सकता है, शांति को उपलब्ध हो सकता है। ऐसा आदमी जब कुंडलिनी शक्ति की साधना करता है तो वो आदमी अक्षुण्ण सिद्धियों को और शांति को अतिशीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुंडलिनी का काम होगा। फिर अनुभव होंगे, शरीर कई बार तो ऐसा लगेगा बहुत मोटा हो गया है, कई बार लगेगा एकदम थक गया है, कई बार लगेगा आसन से ऊपर उठ गए हो आप,
ज़मीन से ऊपर उड़ रहे हो। ऐसे जो मैं अनुभव बता रहा हूँ ना, ये मेरे खुद के अनुभव हैं, किसी और से उधार नहीं लिए हैं। ये सब मैंने एक्सपीरियंस किए हैं अपने जीवन में। कई बार ऐसा महसूस होगा कि जैसे कहीं कोई बांसुरी की या कोई मधुर धुन सुनाई दे रही, धरती पर कहीं नहीं सुनी होगी आपने। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ घटित होगी। वो सारे अनुभव स्टोर करके रखिए, गुरु के अलावा किसी को बताने नहीं है। बस इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। अब इस साधना को करेंगे कैसे? ये तो सब हो गई, ये तो सब बातें वो हो गई कि मैंने बता दिया कि किस किस तरह से क्या क्या होगा। तो साधना होगी कैसे? साधना होगी ऐसे। आज मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का कैसे जाप करना है। आसन बता दिया, कपड़ों की इसमें कोई आवश्यकता नहीं, पहनो जो इच्छा है वो पहनो, नहीं इच्छा है मत पहनो, जैसा बैठना है वैसा बैठो। आसन वासन सब बता दिए, किन आसनों में बैठना है। बस उसी प्रकार से दिया धूप इसमें कुछ चलता नहीं, किसी की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें जो मंत्र का जाप होगा, मंत्र तो एक बहुत लंबा है, मंत्र का जाप होगा, यह मंत्र सांस के साथ होगा। सांस पर ही मंत्र आरूढ़ होगा। क्यों आरूढ़ होगा? क्योंकि सांस जो अपनी होती है ना, वो नाभि चक्र से टकराती है। किसी भी आदमी की सांस हो नाभि चक्र से टकराएगी। पूछो क्यों टकराएगी? इसलिए टकराएगी कि नाभि जो होती है ना, वही सांस की जनक होती है। माँ के पेट में बच्चा रहता है, तो माँ के पेट में जो बच्चा है वहां तक माँ की सांस जाती है, वहां तक। और जिस माँ की सांस वहां तक पहुंचने में असमर्थ रहती है, वो बच्चा मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। जिस माँ की सांस लेने की क्षमता गहरी है, लंबा सांस लेने की क्षमता है, उस माँ का बच्चा स्वस्थ होगा, हष्ट-पुष्ट होगा, मजबूत होगा, देश के लिए कुछ करने वाला होगा। सांस जो अपनी है ना, सांस पर मंत्र चढ़ेगा ना, तो मंत्र आपका नाभि में पहुंचेगा। और नाभि में पहुंचेगा तो कुंडलिनी शक्ति शुरू तो मूलाधार से होती है, लेकिन काम कुंडलिनी शक्ति का या ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति का हो, शुरू नाभि से ही होता है। शुरू नाभि चक्र से, मणिपुर चक्र हो ना, उसके पास नाभि चक्र से शुरू होता है। तो नाभि चक्र से शुरू होता है। इसलिए आपने देखा होगा, एक बार कई बार देखा होगा कि हम जब संकल्प लेते हैं किसी चीज़ का, तो संकल्प में पहली लाइन क्या होती है? ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ऐसा बोलते हैं ना। फिर कहते हैं अमुक देशे, अमुक राज्य, अमुक स्थाने, ये सब बाद में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले लाइन कहते हैं अमुक विष्णु, ओम विष्णु 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 विष्णु। क्यों कहते हैं? शिव 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 क्यों नहीं कहते? महावीर 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 क्यों नहीं कहते? अल्लाह 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 क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो नाभि चक्र जो है ना, वो विष्णु से संबंधित है। विष्णु एक सिंबल है। जो नाभि चक्र जो होता है ना, नाभि चक्र पेट में जैसे जल होता है, समुद्र का जल होता है, उसमें विष्णु यानी विश्व के अणु अणु में निवास करने वाली जो शक्ति है, वो शक्ति नाभि चक्र में निवास करती है। नाभि चक्र में निवास करती है, इसलिए कोई भी काम जब आप शुरू करोगे तो नाभि की ऊर्जा से ही काम शुरू होगा। नाभि की ऊर्जा से ही काम शुरू होगा। इसलिए नाभि चक्र तक मंत्र पहुंचना चाहिए। नाभि चक्र तक वो सांस जो मंत्र को लेके गई है, वो सांस नाभि चक्र तक पहुंचेगी, तो नाभि चक्र से कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी। और कुछ ही दिनों में आप पाओगे कि अद्भुत एक्सपीरियंस आपको हो रहे हैं, वाचा सिद्धियां हो रही है। एक बात मैं और बताता हूँ, जिस आदमी को कुंडलिनी शक्ति जागृत करना हो, उस आदमी को चुप रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि जितना चुप रहेगा उतना वो आदमी जल्दी ग्रोथ करेगा। जो आदमी मेरी तरह ज़्यादा कर 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 बकता रहेगा, बोलेगा ज़्यादा, उस आदमी के ऊपर की ग्रोथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि आप एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आप पाएंगे कि जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तब आप बोल नहीं पा रहे हैं। पहाड़ बहुत ऊंचा है, सीधा एकदम खड़ी चढ़ाई है, बोल लो एक शब्द भी बोलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें पूरे शरीर को प्रचंड ऊर्जा की ज़रूरत रहती है। आप मुखार बिंद से अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, आपका शरीर ऊर्जा मांगता है, इसलिए जबान अपने आप चुप हो जाती है, बोल नहीं सकते। और कोई इक्का दुक्का दो शब्द बोलते हैं तो भी वो करकराहट नहीं कर सकते, जैसे मैं भी यूट्यूब वीडियो में कर रहा हूँ वैसा नहीं बक सकते। लेकिन जब कोई नीचे आता है तो बकता बकता ही आता है, गाने गाता गाता आता है, अच्छी तरह से बोलते बोलते ही आता है आराम से। क्योंकि नीचे उतरने में ऊर्जा ज़्यादा खर्च नहीं होती, ऊपर चढ़ने में ऊर्जा खर्च होती है, ऊपर चढ़ने में ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए जो भी आदमी कुंडलिनी शक्ति की साधना करे, उसे चुप रहने की आदत डाल देनी चाहिए। अंडरलाइन शब्दों का प्रयोग ही करना चाहिए, कम से कम शब्दों में अपनी बात करनी चाहिए। और जो कोई ज़्यादा बोले उसे नमस्कार करके निकल जाओ, भैया जितनी ज़रूरत है उतनी बात करो। बस इस प्रकार से ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना। और ब्रह्मचर्य का तो कुंडलिनी शक्ति जब जागृत करते हो तो पहला नियम है कि ब्रह्मचर्य का पालन तो होना ही चाहिए, चाहे वो कुंडलिनी शक्ति आपकी 6 महीने में जागृत हो, चाहे 6 दिन में जागृत हो। इस मंत्र के द्वारा इतनी एनर्जी इसमें कि इस मंत्र के द्वारा आपको 20-21 दिनों में तो कुंडली का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है कि हाँ आपके अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ चेंजिंग हो रही है। तो इस प्रकार से मंत्र है, जब आप मंत्र बोलो तो कोशिश करना कि इस मंत्र को सांस के साथ बोलो।
मंत्र आपको बोलना है, आपको अभ्यास कर लेना पूरा पहले इस मंत्र को बोलने का, फिर सांस के साथ आप मंत्र बोलना। सांस के साथ मंत्र बोलोगे तो धीरे धीरे आप पाओगे कि आपका शरीर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। एक शरीर जो स्थूल शरीर है वो तो बैठा है, लेकिन कोई सूक्ष्म शरीर है जिसके द्वारा रीढ़ की हड्डी से होते हुए कोई शक्ति ऊपर की तरफ चढ़ रही है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हजारों सूर्य आपके भीतर अपने आप चमकना शुरू कर देंगे और पूरे ब्रह्मांड में ऐसा लगेगा जैसे मैं अकेला ही हूँ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आप अकेले ही रहोगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले छा गए हो, कोटि कोटि ब्रह्मांड हो, अंतरिक्ष हो, सब कुछ आप ही हो गए हो। और इसलिए आपको पता है कि साइंस से पहले भी हमारे जो ऋषि महर्षि होते थे ब्रह्मांड की न्यूज अपने शिष्यों को सिखा देते थे कि सूर्य इतना दूर, कि चंद्रमा इतना दूर, कि बृहस्पति इतना दूर, कि यहाँ ये है, यहाँ ये। क्यों? क्योंकि वो खुद ब्रह्मांड हो जाते थे, पूरा यत पिंडे तत् ब्रह्मांड हो जाते थे, तो सब चीज़ें उनको प्राप्त होती थी। इस प्रकार से आप कुंडलिनी शक्ति की साधना कर सकते। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे पता है, जिनको ज़रूरत होगी वही देखेगा, हर कोई इस वीडियो को देखने वाला नहीं। फिर भी मैंने अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। कोशिश ये की है कि आराम से, अच्छा इसको साधना को करना कब है? करना इस समय जिस समय घर वाले सब लोग सो गए हों, आप अकेले बैठे आराम से शांति से साधना कर सकते हो, उस समय इस साधना को आपको करना है। चाहे वो रात का समय हो, चाहे वो शाम का समय हो, चाहे वो दोपहर का समय हो, चाहे वो दिन का समय हो, शांति, अक्षुण्ण शांति घर में रहनी चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। बस उस समय आपको साधना करनी है। विशेष तो यदि आपकी आंखें बंद नहीं होती हो तो सुबह 2 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में साधना को करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर भी आपके पास यदि समय नहीं हो, ये समय नहीं मिलता हो, तो आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकाल करके इस साधना को आप करते रहिएगा। ये बहुत ही उत्तम कोटि की साधना है और इस प्रकार से आप अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हो। तो मंत्र सुनो, अब आपको मैं मंत्र बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि ज़्यादा बोलता है, वीडियो बहुत लंबा कर दिया। मंत्र ओम ऐं ह्रीं ह्रां क्रीं हूं ह्रौं है जगन्मात सिद्धि देहि देहि स्वयंभू लिंगमाश्रिताय विद्युत कोटि प्रभावे महाबुद्धि प्रदाय सहस्त्रदल गामिन्ने स्वाहा। ये मंत्र है। दीक्षित होकर के किसी गुरु से और फिर साधना शुरू करिए और देखिए चमत्कार। आपको दूसरे किसी भी मंत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, दूसरी किसी साधना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतना कुछ इस एक साधना, एक शक्ति से ही आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। नमस्कार दोस्तों।